हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10 एनसीईआरटी हिंदी मीडियम। चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसका जो पहला क्वेश्चन है हमको वो देखना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नावली हम डाल देते हैं यहाँ पे एक बार। प्रश्नावली 1.1 कौन सी है दोस्तों? प्रश्नावली 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है पहले का, जो पहला दिया हुआ है, यानी कि गुणनखंड करने हैं हमको। क्वेश्चन है 140। 140 के क्या करने हैं दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड करने। यानी कि सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने के लिए न्यूनतम संख्या का इसमें भाग दिया जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। एक बार यहाँ से कलर ले लेते हैं। चलिए 140 है, इसके हमको क्या करने हैं दोस्तों? इसके अभाज्य गुणनखंड करने। तो सबसे पहले हम किसका भाग देंगे इसमें? सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 70 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 70 बार जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना आएगा? 35 आ गया, यानी कि 35 आ गया। उसके बाद में इसको 5 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, और 7 को 7 से डिवाइड किया तो दोस्तों 1 आ गया। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? 140, यानी कि 140 बराबर 2 इंटू 7। और इसको एक बार और अच्छे से लिखना चाहें तो किस प्रकार लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यानी कि पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं की। चलिए इसको एक बार इरेज कर देते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए अब लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, यानी कि पहले का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 156। 156 यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड करने, इसी प्रकार हम इसको व्यक्त करना है। 156 156 को किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं? चलिए चलिए दोस्तों, 156 में सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। तो उसको किस प्रकार सॉल्व कर देंगे? इसको एक बार थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। हाँ चलिए, 156 में किस प्रकार 2 से डिवाइड करेंगे इसको? 2 से डिवाइड किया हमने दोस्तों, कितना आ गया? 78 आ गया। 78 यानी 78 आ गया। उसके बाद में हमने 2 से फिर डिवाइड किया इसको तो 39 आ गया। 39 आ गया। फिर इसको एक बार हमने कितने से डिवाइड किया दोस्तों? 2 का तो इसमें जाएगा नहीं। फिर इसको 3 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 130, यानी कि 13 बार गया। और 13 से एक बार डिवाइड किया तो 1 बार गया। इस प्रकार इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? 156 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं दोस्तों? शॉर्ट में इसको लिखने के लिए हम करेंगे इसका उपयोग कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये इस प्रकार इसको हमने सॉल्व कर दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। पहले का क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलिए तीसरा क्वेश्चन है 3825। क्या है दोस्तों? 3825। 3825 इसको सॉल्व करते हैं अभी, बस थोड़ा सा। चलिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि दो से भाजकता का जो नियम होता है वो क्या होता है दोस्तों? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक या तो हमारा, हाँ, इकाई का अंक या तो हमारा 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए। तो इसमें तो इकाई का अंक 5 है। इसका मतलब देखते हैं कितने का भाग जाता है। 3 से भाजकता का नियम क्या कहता है दोस्तों? कि जो भी संख्या है उसके अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता हो, यानी कि 3 के टेबल में आता हो, 3 के टेबल में आ रहा है तो सबसे पहले भाग देंगे इसमें कितने का दोस्तों? 3 का भाग देंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया दोस्तों? 1275 आ गया। ठीक है, अब 1275 को कितने से डिवाइड करें कि, हाँ ठीक है, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? ये आ गया 425। और इसको फिर हम डिवाइड करेंगे कितने से? 3 का तो जाएगा नहीं इसमें, अब कितने का जाएगा? 5 का जाएगा।
5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों, इसको आ गया 85, यानी कि 85 आ गया। 85 को कितने से डिवाइड किया, पुनः 5 से डिवाइड किया तो 17 आ गया, और 17 को 17 से डिवाइड किया तो कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। तो इस प्रकार के जो आवाज़ी गुणनखंड है वो हम क्या लिखेंगे, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, और अथवा करके 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ये इसके क्या है, ये है दोस्तों आवाज़ गुणनखंड। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए तीसरा हमने देख लिया है, अब चौथा देख लेते हैं। क्या देख लेते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5005। चलिए 5005, इसको जो आवाज़ गुणनखंड है वही करना है हमको। आवाज़ गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, चलिए एक बार कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से और फिर हम बात करते हैं। हाँ, 5005 में दोस्तों इकाई का अंक 5 है। जब इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो उसमें 5 का भाग जाएगा, सीधी सी बात है। इसका इकाई अंक क्या है, 5। तो 5 से इसको डिवाइड किया हमने, 5 से जैसे ही हमने इसको डिवाइड किया तो क्या आ गया दोस्तों, 1001 आ गया। 1001 आ गया। अब 1001 में कितने का भाग जाएगा, 5 का तो जाएगा नहीं, कितने का जाएगा दोस्तों, 7 का जाएगा। कितने का जाएगा, 7 का जाएगा, 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 143 बार जाएगा। और जो 143 है, 143 में कितने का जाएगा, 143 में 11 का जाएगा। अब 11 का कितनी बार जाएगा दोस्तों, 13 बार जाएगा। ठीक है, फिर 13 में कितने का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा। तो इस प्रकार इसके आवाज़ी गुणनखंड क्या हुए, 5005 बराबर क्या हुए दोस्तों, देखिए 5005 बराबर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये क्या हो गए दोस्तों, इसके ये हो गए आवाज़ी गुणनखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा हमने देख लिया है, चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429, 7429। ठीक है, इसको देख लेते हैं अब ये किस प्रकार सॉल्व होगा। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले देखो 2 का दे के देखेंगे, लेकिन 2 का जाएगा नहीं। फिर कितने का जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 13 का नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा। कितने का जाएगा, 17 का जाएगा। इसमें कितने का डिवाइडेशन जाएगा, 17 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 17 से हमने इसको डिवाइड किया तो करीब 437 के लगभग। ठीक है, 437 के बारे डिवाइड हुआ। और 437 में कितने का जाएगा, 17 का तो नहीं जाएगा। ठीक है, 17 से आगे बढ़ो, 17 से आगे बढ़ेंगे तो 19, यानी कि 19 का देंगे तो करीब कितना आ जाएगा, 19 इंटू 23, यानी कि 23 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, 23 में कितने का जाएगा, 23 में 23 का ही जाएगा। 23 में गया 23 का ही। तो इस प्रकार इसके जो आवाज़ गुणनखंड है 7429 बराबर 17 इंटू 19 इंटू 23, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम उसको देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको समझने से पहले क्या देख लेते हैं, एक बार इसको समझने से पहले हम एक 2-3 बेसिक बातों को जानेंगे। यानी कि पहली संख्या, जब कोई क्वेश्चन में पहली संख्या ए दी हो, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक बार क्लियर अच्छे से कर देते हैं कि ए होती है ना, ए वो होती है क्या, ए होती है पहली संख्या। कोई भी पहली संख्या हो सकती है। ठीक है, पहली संख्या। और जो बी होती है ना दोस्तों, बी वो होती है, बी बराबर क्या होती है, कोई भी दूसरी संख्या। ठीक है, कोई भी दूसरी संख्या।
यानी कि एक संख्या ए है, एक संख्या बी है, और उनका एलसीएम दिया है या एचसीएफ दिया है। तो किस प्रकार करते हैं दोस्तों, सूत्र होता है हमारा, यदि हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ दिया है और पहली और दूसरी संख्या दी है, तो सूत्र बनता है हमारा ए इंटू बी अपॉन एच सी एफ। ठीक है, पहला सूत्र ये बन गया। चलिए पहला सूत्र ये बन गया। दूसरा किस प्रकार बनेगा, यदि हमको एच सी एफ ज्ञात करना है, एच सी एफ ज्ञात करना है और पहली संख्या दी हुई है और दूसरी संख्या दी हुई है, तो हम अपॉन क्या करेंगे, एच सी एफ बराबर ए इंटू बी अपॉन एल सी एम। ठीक है, यदि, चलिए तीसरी कंडीशन किस प्रकार हो सकती है, तीसरी कंडीशन किस प्रकार हो सकती है दोस्तों, देखिए यदि हमको पहली संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि ए का मान ज्ञात करना है और एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन बी, यानी कि दूसरी संख्या। चलिए चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, चौथी कंडीशन है वो है कि हमको क्या दिया है दोस्तों, बी की वैल्यू यानी कि दूसरी संख्या की जो वैल्यू है वो हमको ज्ञात करनी है, यानी बी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा ये क्या हो रहा है, चलिए बी का मान हमको दोस्तों क्या करना है, बी का मान ज्ञात करना है, और दिया है हमको एलसीएम दिया है सवाल में, और एचसीएफ दिया है, और पहली संख्या दी हुई है, जो संख्या दी हुई है उसको डिवाइडेशन में कर देंगे। चलिए ये का टर्म एंड कंडीशन आएंगे अगले क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार इसकी जांच भी करेंगे हम, इससे जांच भी हो जाएगी। तो पहली जो दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.2 का, तो उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए दूसरे का पहला बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला, पहला है 26 और 91, यानी कि पहली संख्या तो है 26 और दूसरी संख्या है 26 और 91। इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने, फिर भी इनकी जांच भी करनी है। तो चलिए 26 इसको हम डिवाइड करते हैं और एक बार 91 इसको भी हम डिवाइड करते हैं। देखिए दोस्तों 26 में सबसे पहले जो भाग है वो कितने का जाएगा, वो जाएगा 2 का। कितने बार जाएगा, 13 बार जाएगा। ठीक है, फिर 13 में किसका जाएगा, यानी कि 13 में जो भाग है वो कितने का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। चलिए इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है, और यानी 91 को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भाग 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, कितने का जाएगा, 7 का जाएगा। 7 का कितनी बार गया, 13 बार गया। ठीक है, 7 का 13 बार गया, तो 13 को एक बार इसमें डिवाइड कर दिया। अब चलिए बात करते हैं कि एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है। एचसीएफ होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जितने भी कॉमन आ जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कैसे याद करेंगे, तो 26 बराबर 2 इंटू 13 और 91 बराबर 7 इंटू 13। तो जो इसमें से कॉमन है, क्या है दोस्तों कॉमन, देखिए क्या कॉमन है इसमें से, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 13, दोनों में ओवेनेस्टक। तो जो एच सी एफ होगा हमारा, एच सी एफ यानी कि एच सी एफ बराबर होगा 13। ठीक है, अब बात करते हैं एल सी एम की। एल सी एम की टर्म एंड कंडीशन क्या कहती है दोस्तों, यानी कि जो ओवेनेस्ट होता है उसमें से एक लेना है और बाकी के जो बचे हुए हैं वो सभी ले लेने दें। तो इसमें से ये 7 अलग है और 2 अलग है, ये दोनों लेने, और 13 जो है इसमें से एक 13 लेना है। तो किस प्रकार इसको देखेंगे, चलिए बराबर क्या है, 2 इंटू 7 इंटू कितना, 13। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 182। तो इसका जो एलसीएम है वो तो आ गया दोस्तों कितना, 182। ठीक है, एलसीएम आ गया 182 और इसका जो एचसीएफ है वो आ गया 13। ठीक है, बिल्कुल आशा करता हूँ यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसकी जांच करते हैं दोस्तों, वो जांच करने की भी बोल रहा है, तो इसकी जांच कर लेते हैं एक बार। क्या कर लेते हैं दोस्तों, जांच कर लेते हैं, जांच। ठीक है, जांच, चलिए जांच कर लेते हैं इसकी। जांच कैसे करेंगे, वो उसी फॉर्मूले में रखना है, किसमें, ए इंटू बी बराबर एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, तो इसका जो ए इंटू बी यानी कि पहली संख्या का मान क्या है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर एलसीएम कितना है दोस्तों, एलसीएम आया है 182 और एचसीएफ कितना है 182 और 13। ठीक है, तो इसको हमने जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो इसका जो वैल्यू आई वो आई 2366। तो इसका भी कितना आया 2366। यदि ये एल एच एस, ये तो होता है एल एच एस और ये होता है आर एच एस, एल एच एस और आर एच एस यदि आपस में इक्वल नहीं होते, समान नहीं होते, तो हमारा जो एलसीएम और एचसीएफ था
उसकी वैल्यू गलत मानी जाती। अब ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, यानी कि जो LHS बराबर RHS क्या है दोस्तों, ये LHS बराबर RHS है, तो इसलिए ये वैल्यू बिल्कुल एकदम सही मानी जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी के क्वेश्चन को इसमें से आपको स्वयं करना होगा। बाकी के जो क्वेश्चन हैं उनको आप स्वयं करना। एक एक क्वेश्चन हम ऐसे कराते चलते हैं। चलिए, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का पहला बात करते हैं। चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर है पहला। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पूर्णांकों की, तो हमारे लिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं 12, 15, 21। ठीक है, पहली संख्या क्या है 12 है, दूसरी है 15 है और तीसरी है 21। इनके हमको क्या ज्ञात करने दोस्तों, LCM और HCF ज्ञात करने। तो इसी प्रकार जैसे हमने किया जस्ट अभी, इसी प्रकार इनके क्या कर लेने, इनके गुणनखंड कर लेने, 12 के अलग और 15 के अलग। ठीक है, 15 के अलग और कितने करने, 21 के भी हमने को अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले 12 की। तो 12 में भाग कितने का जाएगा, 2 का कितनी बार, 6 बार, 2 का कितनी बार जाएगा, 3 बार, और 3 का कितनी बार जाएगा, 1 बार। चलिए इसके खंड हो गए। अब बात करते हैं 15 में 3 का जाएगा 5 बार और 5 में 5 का जाएगा 1 बार। अब बात करते हैं इसमें 3 का जाएगा 7 बार और 7 में 7 का जाएगा 1 बार। चलिए इनके खंड हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों HCF की बात करते हैं। HCF किस प्रकार ज्ञात करते हैं, HCF, तो इनके खंड कर लीजिए पहले। तो 12 बराबर क्या हो गया, 2 × 2 × 2, सॉरी 3, ठीक है, 2 × 2 × 3। चलिए हाँ, अब देखिए अब 15 के खंडों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 15 बराबर क्या हो गया दोस्तों, 3 × 5। अब चलिए अब बात करते हैं 21 के खंडों की। तो 21 के खंडों के लिखेंगे 3 × 7। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या है, यानी कि इसी में 3 है और इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, यानी कि जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। तो इसका जो HCF है वो क्या है दोस्तों, 3 है, यानी कि जो तीनों में वेनेस्ट है वही इसका क्या हो जाएगा, HCF। बात करते हैं LCM की। LCM तो क्या लेना है दोस्तों, जो तीनों में कॉमन है उसमें से एक लेना है, बाकी के हमने ले लेने हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, 2 × 2, क्या करेंगे, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ये इसका LCM हो जाएगा। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 420 आ जाएगा। यानी कि इसका LCM है 420 और HCF है 3। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, HCF दिया है, यानी कि एक संख्या A बराबर कितना है, कोई संख्या दी हुई है 306, और जो B संख्या है यानी दूसरी संख्या है कोई दी हुई है 657, और उनका जो HCF है क्या है दोस्तों, HCF कितना दिया है 9। तो LCM ज्ञात करना है। LCM उसी फॉर्मूले से ज्ञात करना, अभी हमने देखा था। तो क्या हो जाएगा, LCM बराबर A × B/HCF। चलिए A × B यानी कि जो पहली संख्या उसका मान रख देंगे 306 × 657 अपॉन क्या हो जाएगा, HCF कितना दिया है दोस्तों, HCF दिया है 9। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22,338, 22,338। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है ना। अब बात करते हैं, जांच कीजिए कि किसी संख्या प्राकृतक संख्या n के लिए 6n 0 पर समाप्त होता है। चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। अभी इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या यानी 6n के लिए। देखिए दोस्तों, जो 6n है क्या है दोस्तों, 6n है ना, उसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 × 3 इस प्रकार लिख के इसको n इस प्रकार लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, नहीं लिख। क्योंकि जो n है ना, n क्या है दोस्तों, नेचुरल नंबर, यानी n क्या है, n एक n क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। n एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है दोस्तों, n एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार लिख दिया।
तो किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या होगा, या तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या फिर 5 हो। लेकिन जो 6n जो 6 है, इसके गुणनखंडों में ना तो 0 है और ना ही 5 है। ना तो 0 है तो क्या है इसके गुणनखंडों में, इसका गुणनखंड है 2 × 3। तो ना तो इसके गुणनखंडों में 2 है और ना तो 0 है और ना ही क्या है 5 है। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे जो क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 70 क्या है, एक बार यहाँ लिख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर नोट ही कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6, इसका तो आंसर क्या हो जाएगा, 6n घात 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, तो ये ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसकी। 7 × 11 × 13 प्लस 13, एक संख्या तो ये है। और तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, इसमें से 13 कॉमन आ रहा है। 13 कॉमन ले लीजिए पहले, 13 हमने कॉमन ले लिया। तो 7 × 11 × 1 प्लस 1 कोष्टक। ठीक है, चलिए इसमें से जो गुणनखंड है ना, तो 2 से अधिक जो 13 के जो गुणनखंड है ना वो पॉसिबल है। यानी कि 13 भाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, भाज्य संख्या वो होती है इसमें या तो स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रही। लेकिन इसमें तो क्या है, इसके तो और गुणनखंड हो रहे हैं, 13 का भी भाग जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो भाज्य है। ये जब ये भाज्य है तो इसी प्रकार अगले को हम सॉल्व कर लेंगे। अगले को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, अगली संख्या है हमारी 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। तो इसमें से 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 यहाँ से आ गया। तो 7 × 6 × यहाँ पे 1 कर दीजिए × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1। ठीक है, यानी कि इसमें से एक तो 5 इसका कॉमन आ गया और एक इसका ये कॉमन आ गया। ठीक, तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से कॉमन आ गया। तो ये भी क्या है, इसके भी क्या है गुणनखंड संभव है, यानी इसमें एक के अलावा और खुद के अलावा यानी कि भाग जा रहा है कितने का, 5 का। तो ये भी कैसी संख्या है, ये भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है तो अतः हम कह सकते हैं क्या कि ये भाज्य संख्या है। तो व्याख्या करनी यानी कि इनको चेक करके बताना है। भाज्य संख्या भी होती है जिनमें एक के अलावा और स्वयं उसी संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है। तो इसमें तो जा रहा भाग, तो ऐसी कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है शायद मेरे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 5वां था इससे पहले, इसे 6वां है और ये क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहीं पे आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं दोस्तों। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बना गया है, यानी कि कोई खेल का मैदान है। क्या है दोस्तों, कोई खेल का मैदान है, उसके चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। इस प्रकार एक पथ बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें एक चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कितने समय बाद वो एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, जब ऐसी संख्याएं दी हुई हों, यानी कि सवाल में पूछे कम से कम, कम से कम, न्यूनतम, बहुत कम, बहुत कम, तो ऐसी संख्या हमसे, ऐसी चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछता है, उसका एलसीएम निकाला जाता है। और जब यदि अधिक से अधिक, क्या दोस्तों, अधिक से अधिक, सर्वाधिक, बहुत ज़्यादा, ज़्यादा से संबंध पूछा जाता है तो क्या निकाला जाता है, उसका एचसीएफ निकाला जाता है। तो यानी जब जो सोनिया और रवि चक्कर लगाएंगे, यानी कि जब किसी मैदान में सोनिया और रवि चक्कर लगाएंगे, यहाँ पर इस मैदान में चक्कर लगाएंगे, तो क्या होगा दोस्तों, तो कम से कम कितनी समय बाद वो मिल जाएंगे। कम से कम बोल रहा है, इसका मतलब इसका एलसीएम निकल आएगा। और 18 का और 12 का हम क्या निकाल देंगे, 18 का और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 का दिया कितनी बार, 9 बार, इसमें 6 बार, 2 का दिया 9 बार, 3 बार, 3 का दिया दोस्तों कितनी बार, 3 का 3 बार और 1 बार, इसमें फिर 3 का दिया कितनी बार, 1 बार और 1 बार। तो चलिए इसके जो खंड है वो किस प्रकार हो गए, LCM बराबर 2 की 2 दूनी 4 और 9 चौका 36। यानी कि जब रवि और सोनिया जब राउंड लगाते हुए मिलेंगे उस मैदान में, उस वृत्ताकार मैदान में जब वो चक्कर लगाएंगे, तो दोस्तों 36 मिनट के बाद में वो पुणे उसी स्थान पर मिल जाएंगे। कितने मिनट के बाद दोस्तों, 36 मिनट के बाद में पुणे वो उसी स्थान पर मिल जाएंगे। ठीक है, कितने मिनट के बाद में, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट के बाद में वो पुणे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज जो भी हमने यहाँ पे थोड़े हल्के वे में समझाया है, क्योंकि आज पहला दिन है हमारा इस डिजिटल पैनल पर,
तो थोड़ा सा हमको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो में जो भी क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको एकदम समझ में आ गए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ पाया है तो हमको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं कमेंट। और कल की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.2, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेकर आए हैं। तो हमको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि किस प्रकार ये आपको वीडियो समझ में आई है अथवा नहीं आई। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।